हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरमीत की बातों में। इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कि जो पोषण ट्रैकर आया है 20.3 उसका न्यू वर्जन आया है। सबसे पहले आपको उसको अपडेट करना है और उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आई है मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको करना क्या है कि अपने पोषण ट्रैकर ऐप को खोलने से पहले प्ले स्टोर पर जाना है। जैसे ही प्ले स्टोर पर जाओगे आपको सबसे पहले इसको यहाँ पर अपडेट करना है, क्योंकि जो न्यू वर्जन आया है वो 20 पॉइंट जो है वो 3 वर्जन आया। तो यहाँ पे सर्च बार में आपको पोषण ट्रैकर लिखना है। तो जैसे आप यहाँ पे पोषण ट्रैकर लिखोगे तो इस प्रकार से सर्च करोगे, उसके बाद पोषण ट्रैकर में इस प्रकार का एंटर अपडेट का आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे अपडेट के बटन पर क्लिक करोगे तो थोड़ा इंटरफेस इस प्रकार से ये डाउनलोडिंग होने में टाइम लेगा। जैसे ये डाउनलोड होगा उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली ओपन पे क्लिक करोगे। उसके बाद ओपन पे क्लिक करोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस में जो है वो खुल जाएगा। तो सिंपली आपको जो भी आपका आगे पासवर्ड होगा और मोबाइल नंबर है उससे आपको लॉगिन कर लेना है। और इसमें जो अपडेट हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। चलिएगा, सबसे पहले इसमें अपडेट देख लेते हैं कि इसमें नई अपडेट क्या आई है। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करना है इस एरिया में। तो जैसे इस पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार से ये ओपन होगा। और इसमें देखिए यहाँ पे जो है बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई हैं कि यहाँ पे जो ये वर्ज़न दिखा रहा है 13 फरवरी 2024 को ये वर्ज़न आया है। और इसमें आगे इन्फॉर्मेशन को भी देख लेते हैं। तो नीचे वर्ज़न दिखाया गया है कि ये देखो 20.3 वर्ज़न है और डाउनलोडिंग ये इतने हैं इसमें। और यहाँ पे देख लेना है कि जिस प्रकार से इन्फॉर्मेशन आई है तो फर्स्ट में अगर देखा जाए तो यहाँ पर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन में ये बताया गया है कि भाई जो आधार वेरिफिकेशन इज़ मेड मैंडेटरी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन इन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड। इसमें ये बात बताई गई है कि जैसे हम पहले आधार कार्ड लेते थे बेनिफिशियरी का, वो क्या कर दिया गया है, मैंडेटरी मैंने ज़रूरी कर दिया गया है। और इसका अब आप क्या कर सकते हो, इसको ऑनलाइन भी कर सकते हो और उसके साथ ऑफलाइन मोड पे भी कर सकते हो। पहले क्या होता था कि आप जो आधार वेरिफिकेशन होता था उसको आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन मोड में ही कर सकते थे, लेकिन अब क्या है कि आप ऑफलाइन में भी कर सकते हैं। बट क्या होता है कि अब ये जो आप ऑफलाइन करोगे ये डाटा 3 दिन तक रहेगा स्टोर होके, उसके बाद ये वहाँ से डिलीट हो जाएगा। इसलिए आप सेव करने के बाद नेट को ऑन कर देना। जहाँ पर भी आप नेट की रेंज में आएंगे तो फिर उसके बाद ये ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएगा परमानेंट के लिए पोषण ट्रैकर ऐप में। और दूसरा इसमें जो ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिला है हमें, ये यहाँ पर इसमें लिखा गया है इंट्रोडक्शन ऑफ रेफरल मॉड्यूल इन चिल्ड्रंस कैटेगरी। तो ये ऑप्शन ज़्यादा खास का काम का नहीं है, तो बस इसको भी रेफरल मॉड्यूल में जोड़ दिया गया है। और ये भी ऑप्शन इन्होंने बताया कि ये भी क्या करेगा, अब काम कार्य करेगा ऑफलाइन मोड में भी। उसके बाद इन्होंने थर्ड बताया है, वो थर्ड में ये बताया है कि भाई जैसे सेम एंड सेवरली अंडरवेट लिस्ट हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर द करंट मंथ। अब जो जैसे सेम बच्चे होते थे तो सेम बच्चे की लिस्ट जो थी हमारे पास नहीं दिखाई जाती थी करंट मंथ की, बल्कि वो सारी दिखा देते थे पिछली डिटेल को भी। बट अब हुआ क्या है कि सेम जो चिल्ड्रंस या बच्चे होते हैं उनकी डिटेल को करंट मंथ के हिसाब से दिखाया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे अगर देखते हैं फोर्थ में, जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड टू सिंथ द डाटा मैनेटी। और ये तो आपको पता ही है कि ज़्यादा कुछ नहीं है निचले वाले तो मेन वही है। बस आपको करना क्या, आप जैसे ओपन करोगे मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपको ओपन करना है। जैसे ओपन करोगे तो आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड से एंटर कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट ऑप्शन बताया था कि आप ऑफलाइन मोड में भी काम कर सकते हैं। मान लीजिए आपको नए बेनिफिशियरी को जोड़ना है, मान लीजिए प्रेग्नेंट वूमेन है और प्रेग्नेंट वूमेन्स में आपको नए व्यक्ति को जोड़ना है किसी को भी। तो यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे न्यू पर और ओके करोगे तो आप जो ये काम जो था पहले आप ऑनलाइन करते थे सारा का सारा ये काम इस एरिया में, तो अब आप कर सकते हो इसे ऑफलाइन में भी। बट अब कंडीशन ये है कि जो यहाँ पर डाटा स्टोर रहेगा जो आप ऑफलाइन में करोगे वो 3 डेज़ के लिए ही स्टोर रह पाएगा। उसके बाद तो यहाँ पे इरेज हो जाएगा, यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो इसलिए आपको यदि आप करते भी हो ऑफलाइन मोड में तो जैसे ही आप रेंज में आते हो तो उसे ऑनलाइन करें, तो जिसकी वजह से वो परमानेंट के लिए इसमें स्टोर हो जाए। तो आपको ऐसे ही करना है। और दूसरा ऑप्शन मैं बताता हूँ आपको इसमें क्या किया गया है। बैक जाओगे, बैक करने के बाद यहाँ बेनिफिशरी में जाओगे। यहाँ पे जाने के बाद आपको ये देखना है, यहाँ पर एक ये ऑप्शन ये ऐड किया गया है दूसरी अपडेट में। अगर ये तो इसका कुछ ज़्यादा
इतना बड़ा रोल प्ले नहीं करता है ये ऑप्शन, अभी ओपन भी नहीं हो रहा है तो इसका ज़्यादा रोल नहीं है। उसके बाद अगर देखें तो थर्ड ऑप्शन जो उसके बाद लास्ट में जो ऑप्शन मिला है हमें, डैशबोर्ड पर जैसे ही जाओगे, मान लीजिए आप यहाँ पे फर्स्ट में गए और डैशबोर्ड पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर सेम और अंडरवेट चिल्ड्रन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन मिला, एक इंक्लूड ये किया गया है कि अब यहाँ पर आप जो थे ना कि जो बच्चे होते हैं जैसे सेम और अंडरवेट चिल्ड्रन होते हैं, अब हम उनको करंटली मंथ के हिसाब से देख सकते हैं, यानी कि पर मंथ के हिसाब से यहाँ पर उनका डाटा शो किया जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने यही बताया कि जो मेन अपडेट्स इसमें देखने को मिली हैं पोषण ट्रैकर ऐप में। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लग रही है तो चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ फिर मिलूँगा, तब तक के धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।